हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला पाठ 10 बंदनी जननी कविता पढ़ाने जा रही हूँ। कविता पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, जिससे कविता की व्याख्या आपके अच्छी तरह से समझ में आए। बच्चों, अब की बार मैंने इस कविता की व्याख्या में कुछ नया देने की भी कोशिश की है, क्योंकि कई पेरेंट्स की मेरे पास यह रिक्वेस्ट आई थी कि मैं कविता की व्याख्या इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूं। इसलिए मैंने हिंदी के बाद एक एक स्लाइड इंग्लिश की भी इसमें दी हैं। जो व्याख्या हिंदी में है उसी का ही इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिया है, लेकिन मैं व्याख्या को एक्सप्लेन हिंदी में ही करूँगी। जिसे इंग्लिश में आवश्यकता हो वह स्लाइड को पॉज करके देख सकता है। कविता की व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं कवित्री परिचय पढ़ूंगी। बंदनी जननी कविता महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में 26 मार्च 1917 को हुआ था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नारी शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। मासिक पत्रिका चांद का संपादन किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई। अपने सृजन के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत और दीपशिखा। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। बच्चों, अब मैं कविता की व्याख्या समझाना शुरू करती हूँ। बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, श्रृंखलाएं ताप से उरकी गलेगी, भित्तियां यह लोह की रज में मिलेंगी, रक्त से अपने खिलाकर लाल बादल, तिमिर को अब हम उषा आरक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे। अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। जननी का अर्थ होता है माता, भित्तियां का अर्थ होता है दीवारें, मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद, श्रृंखलाएं का अर्थ होता है जंजीरें। भित्तियां का अर्थ क्या होता है? दीवारें। लोह का अर्थ होता है लोहा। रज का अर्थ होता है मिट्टी या धूल। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। रक्त का अर्थ होता है खून। आरक्त का अर्थ होता है लालिमा से युक्त। उषा का अर्थ होता है रात। व्याख्या समझाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि व्याख्या करने से पहले हमें संदर्भ और प्रसंग लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो व्याख्या लिखने से पहले हम देखेंगे कि संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखा जाता है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष हिंदी पाठमाला बंदनी जननी नाम की एक कविता से ली गई है, जो कवित्री महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। प्रसंग: इस कविता में कवियत्री ने बताया है कि हमारे पूर्वजों के बलिदानों का ही परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं। कवियत्री इन पंक्तियों में कहती है कि वह हम ही हैं जो इसे फिर से अर्थात दोबारा से अपनी धरती को उतना ही पवित्र और प्रतिष्ठित बना सकते हैं, सम्माननीय बना सकते हैं। इसके लिए किसी महात्मा को जन्म लेने की जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अब हम स्वतंत्र हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भारत भूमि को पवित्र बनाएं। अब व्याख्या समझाती हूँ। बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे। हे भारत माता, हम सभी मिलकर आपको आज़ाद कर देंगे।
श्रृंखलाएं ताप से उरकी गलेगी, भित्तियां यह लोह की रज में मिलेंगी। यह पराधीनता रूपी लोहे की जंजीरें अर्थात हमारे अंदर जो अंधविश्वास की भावनाएं हैं वे हम मिट्टी में मिला देंगे, अर्थात हमारे हृदय की सारी बाधाएं, सारी रुकावटें हम मिटा देंगे। रक्त से अपने खिलाकर लाल बादल, तिमिर को अब हम उषा आरक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे। हम सभी अपने रक्त का बलिदान करके अर्थात अपने आप को न्यौछावर करके बादल को लाल बना देंगे। हम पराधीनता रूपी अंधेरे को दूर करके प्रातःकालीन उषा को लालिमा से युक्त बना देंगे। हे भारत माता, हम सब मिलकर आपको आज़ाद कर देंगे। अब बच्चों, जो यह व्याख्या है यह इंग्लिश में भी एक्सप्लेन की गई है। जिसे ज़रूरत हो वह स्लाइड को पोस्ट करके देख सकता है। अब नेक्स्ट, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, जो ज्वाला नभ में बिजली है, जिससे रवि शशि ज्योति जली है। नारों में बन जाती जो शीतलादायक उजियाला, शीतलतादायक उजियाला मस्तक देकर आज। अब इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। मस्तक का अर्थ होता है सिर, नभ का अर्थ होता है आकाश, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, ज्वाला का अर्थ होता है अग्नि या आग, रवि का अर्थ होता है सूरज, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। अब इन शब्द के अर्थ की सहायता से हम व्याख्या करेंगे। मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, हम सभी अपने प्राणों का बलिदान करके स्वाधीनता रूपी ज्वाला को प्राप्त करेंगे, अर्थात अपने जीवन को न्यौछावर करके हे भारत माता, हम आपको आज़ाद करेंगे। जो ज्वाला नभ में बिजली है, जिससे रवि शशि ज्योति जली है। नारों में बन जाती जो शीतलतादायक उजियाला मस्तक देकर आज। वह स्वाधीनता रूपी प्रकाश आकाश में बिजली के समान प्रकाशमान है। वह स्वाधीनता रूपी प्रकाश आकाश में सूरज और चंद्रमा की रोशनी की तरह ही प्रकाशित होता रहेगा। स्वाधीनता का नारा हमारे लिए शीतल होगा, प्रकाश देने वाला होगा। हम अपना मस्तक देकर अर्थात अपने प्राणों का बलिदान देकर अपनी भारत माता को आज़ाद कराएंगे। अब बच्चों, यह इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। जिसे आवश्यकता हो वह स्लाइड को पोस्ट करके देख सकता है। अब नेक्स्ट, सिर मोर सा तुझको रचा था, विश्व में करतार ने, आकृष्ट था सबको किया तेरे मधुर व्यवहार ने। अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। सिरमोर का अर्थ होता है माथे अथवा पगड़ी पर सजाया जाने वाला आभूषण, सिर की शोभा बढ़ाने वाला। करतार का अर्थ होता है सृजन करने वाले, जो कि ईश्वर हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं। आकृष्ट का अर्थ होता है आकर्षित, अपनी ओर ध्यान खींचना। मधुर का अर्थ होता है मीठा। इनकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखा जाता है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष हिंदी पाठमाला फिर पुण्य भूमि बनाइए नाम की एक कविता से ली गई हैं, जो कवित्री महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि वह देवी देवताओं वाला प्राचीन युग कहीं खो गया है। इसके लिए आप फिर से अवतार लेकर आइए और इस गरीब भारतवर्ष को सुखी और समृद्ध बना दीजिए। अब हम करते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या। सिर मोर सा तुझको रचा था, विश्व में करतार ने। हे भारत माता, इस सृष्टि को बनाने वाले,
सृष्टिकर्ता अर्थात भगवान ने आपको इस विश्व का सिरमौर, विश्व के सिर की शोभा बढ़ाने वाला बनाया था। आकृष्ट था सबको किया तेरे मधुर व्यवहार ने, और आपने अपने अच्छे और मधुर व्यवहार से विश्व के सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। अब यह इन्हीं पंक्तियों की जो व्याख्या है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन की गई है। जिन्हें ज़रूरत है वह स्लाइड को पोस्ट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, वह युग कहाँ अब खो गया, वे देव वे देवी नहीं, ऐसी परीक्षा भाग्य ने किस देश की ली थी कहीं। अब वह युग कहाँ चला गया, कहाँ खो गया, अब वे देव और देवी भी नहीं हैं। अब वह देव और देवी, जो देवी देवताओं वाला प्राचीन युग था, वह समाप्त हो गया। भारत माता की तरह किसी भी देश की ऐसी भाग्य परीक्षा कभी भी नहीं हुई। अर्थात भारत माता के जैसी भाग्य परीक्षा किसी भी देश की नहीं ली गई। यह इंग्लिश में एक्सप्लेन है। जिसको ज़रूरत हो वह स्लाइड पोस्ट करके देखें। नेक्स्ट, अवतार प्रभु लेते रहे, अवतार ले फिर आइए, इस दीन भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। पुण्य भूमि का अर्थ होता है जहाँ सदाचारियों का निवास हो, या पवित्र भूमि। दीन का अर्थ होता है गरीब। अब इन पंक्तियों की व्याख्या समझाती हूँ। अवतार प्रभु लेते रहें, अवतार ले फिर आइए। इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से आज तक आप अवतार लेते रहे हैं, उसी तरह से भारत माता की स्थिति को सुधारने के लिए आप अवतार लेकर फिर से आइए। इस दीन भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, और इस दीन अर्थात गरीब भारतवर्ष को फिर से पवित्र भूमि बना दीजिए। अब बच्चों, जो ये जो पंक्तियां हैं इनकी इंग्लिश में व्याख्या की गई है। जिन्हें आवश्यकता हो वह स्लाइड पोस्ट करके देख सकता है। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। बच्चों, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आए व्याख्या में, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद।